Assalamu alaikum. I hope you are doing very well. Please mics वगैरह ऑफ कर दें. वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम. सॉरी, इंशाल्लाह क्यों नहीं. अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं या वेट कर लें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. मैडम सर कैसे हैं? आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. मैडम स्टार्ट मेरे करें पीछे या वेट शोर कर लें? 5 मिनट वेट सर कर जस्ट लें। आप ओके. सर 9 4 मिनट या 5 मिनट 5 मिनट एक ना स्टूडेंट का ना कनेक्ट एक स्टूडेंट का कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं उनको कॉल करता हूँ तो उनको कनेक्ट कराता हूँ। ओके ओके फर्स्ट ओके. टाइम मैं वेट चल रहा कर हूँ। रहा हूँ. मैं वेट कर रहा हूँ. सर साथ ओके ही वेट थैंक कर यू सर। लेते हैं क्योंकि ओके आज ओके इम्पोर्टेंट क्लास है, आज वेट कर लेते हैं। ओके मैडम. ओके. आई थिंक स्टार्ट करते हैं. 5 मिनट हो गए हैं क्योंकि टाइम फिर बाद में शॉर्ट हो जाएगा. सो दैट्स वाई स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें 45 मिनट्स लमसम मिलते हैं. तो मैडम स्टार्ट करें. जी जी सर, साजी स्टार्ट करें। ओके. अच्छा जी, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट एज पर डिमांड मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ये आज हम करने जा रहे हैं. इन दोनों को मैं मर्ज करके आप लोगों को समझाऊंगा. मीन्स बेसिकली ये दोनों अलग अलग इसमें सेक्टर हैं. ठीक है. मनी मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है, रिस्क टू रिवॉर्ड एक अलग चीज़ है. तो इनका जो बेसिकली जो मैंने अब तक जो भी समझा है, जो भी सीखा है, जो भी सब कुछ किया, उसके अंदर से जो निचोड़ निकला है, प्राइस एक्शंस तो बेसिकली वो तो ट्रेड लेने के लिए हम सीखते हैं ना, वो टेक्निकल चीज़ है बेसिकली. बट जो ट्रेड लेने से पहले की जो चीज़ें होती है ना, वो इन 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं. मतलब अगर आप ट्रेड लेने का सोच रहे हो, तो उससे पहले आपने क्या चीज़ें नोट करनी है, मतलब एक रूल आपका होना चाहिए, एक माइंड में आपके बात आनी चाहिए कि आपने इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल पे मनी मैनेजमेंट आती है. मनी मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन होगी वो ऐसे मैं दे सकता हूँ, जैसे मनी को हम ऑर्गेनाइज करने के लिए किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, कि जिस तरह हम घर के या फिर कोई भी एक इंस्टीट्यूट हो, कोई भी एक शॉप हो, कोई भी एक रेस्टोरेंट हो, ठीक है, तो उसकी इनकम को हम किस तरह मैनेज करते हैं, सिंपल दैट. इसके अंदर भी वही होगी. फर्दर इसकी डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा. आप सब लोग माशाल्लाह से सेंसिबल हो, बात समझ आ गई होगी. बेसिकली इसके वर्ड के अंदर ही इसका आंसर है, मनी को मैनेज करना. मनी कौन सी? जो कि आपके अकाउंट के अंदर जो आपका कैपिटल होता है, बेसिकली ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है. आपने उसको कैसे मैनेज करना है, आपने उससे कितना अर्न करना है, कितना आपने इन्वेस्ट करना है, और कितना आपने होल्ड करना है. ठीक है. मनी मैनेजमेंट में तकरीबन ये चीज़ें आती हैं. आगे फिर उसकी कैटेगरीज हैं, वो आगे हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी. ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बेसिकली चीज़ें आती हैं जैसे कि ऑब्जर्वेशन होती है, प्रेडिक्शन होती है, साइकोलॉजी ना. क्योंकि डेफिनेटली आपकी अगर अच्छी साइकोलॉजी होगी तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं. मींस अगर आपकी थिंकिंग मार्केट के बिल्कुल एन मुताबिक है, मार्केट जो चाह रही है आपके जहन में भी आपने पढ़ रखा है, आपकी लर्निंग इतनी अच्छी है कि मार्केट से आपकी डिस्कशन होती है, मार्केट से आपकी बातचीत होती है, तो आप अच्छे उसके अंदर से ट्रेड गेन कर सकते हैं. साइकोलॉजी बेसिकली एक और डीप टॉपिक है. इसकी रीडिंग के लिए, मार्केट की रीडिंग के लिए कि आपको किस तरह रीड करना चाहिए, इसका इन शॉर्ट मैंने आपको चेस एक गेम का मैंने आपको क्लू दिया था कि आप वो खेलें, आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव होगी उससे. आई होप किसी ने भी नहीं खेली होगी. खैर एनीवेज, तो साइकोलॉजी आपकी वहाँ से इम्प्रूव हो सकती है. ट्रेड इंट्रीज, मतलब ट्रेड इंट्रीज तो हम प्राइस एक्शंस कर रहे हैं, प्राइस एक्शंस के अंदर हम एग्जिट पॉइंट भी देख रहे हैं और ट्रेड के एंट्री भी देख रहे हैं, और स्टॉप अस्सलाम लॉस. वालेकुम सर। वालेकुम. सॉरी सर, मैं ना किसी स्टूडेंट का ना नेट का इशू है, उनकी ना कनेक्ट नहीं हो रहा था जूम, तो उनको कराने के लिए कॉल पे था। तो काइंडली सर जहाँ से आपने शुरू किया था वहां से कर दे तो कंटिन्यू अगेन। अच्छा, मैं कर देता हूँ. थैंक यू सर। अच्छा, अगेन स्टार्ट करते हैं. मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आज का हमारा टॉपिक है. अच्छा, ये दोनों अलग अलग सेक्टर हैं. बेसिकली मैंने इनको कंबाइन करके आप लोगों को, मतलब इनको बिल्कुल ही कह लो कि इनका जो
निचोड़ है वो मैंने निकाल के आपके सामने रखा है, जिसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आएगा मनी मैनेजमेंट को इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि जिस तरह कोई भी होटल हो गया, घर हो गया, घर के एक्सपेंडिचर्स हो गए, उसको हम किस तरह मैनेज करते हैं। होटल के किस तरह होते हैं, कंट्री के जो बजट आती हैं उसके अंदर भी मनी को मैनेज करना होता है। वो सारा कुछ बताते हैं हमें, यहाँ यहाँ से रेवेन्यू आएगा और यहाँ यहाँ पे हम एक्सपेंस करेंगे, यहाँ यहाँ पे हम ये तरक्याती फंड लगेंगे, बला 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 सारा कुछ। बेसिकली सारा कुछ मनी मैनेज होता है, मनी मैनेजमेंट में ही आता है। अब मनी मैनेजमेंट के अंदर ही हम अपने अकाउंट को भी मनी मैनेजमेंट के अंदर लेते हैं। मीन्स हम अपने अकाउंट का खुद बन जाते हैं। हम अपने अकाउंट का जो हमारा कैपिटल होता है उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे, उसकी आगे हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम सीखेंगे कि किस तरह हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है आपका कि मार्केट को ऑब्जर्व करना, मार्केट से पढ़ना, मार्केट से बातें करना, मार्केट की थिंकिंग क्या है, मार्केट क्या दिखा रही है और एक्चुअल में करना क्या चाह रही है। बेसिकली ये साइकोलॉजी इनके अंदर आता है। समटाइम्स हम देख रहे होते हैं कि हमारे व्यूज होते हैं कि मार्केट ने अब डाउन जाना है, बट डाउन नहीं जाती मार्केट, अपवर्ड निकल जाती है। ठीक है। कुछ उसके अंदर टेक्निकल रीजंस भी होते हैं, कुछ उसके अंदर फंडामेंटल्स भी होती हैं, उससे डिनाई नहीं कर रहा, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको मार्केट क्लू दे रही होती है कि मैंने जाना तो ऊपर ही है, बट ये तो जस्ट वैसे ही मैं लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने या फिर कोई प्राइस का टारगेट पूरा करने के लिए नीचे जा रहा हूँ। तो वो जब चीज़ आप पढ़ लेते हैं तो वो उसको आप साइकोलॉजी कहते हैं, जो कि ट्रेडिंग के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ट्रेड्स, एंट्रीज एंड एग्जिट पॉइंट, ये हम पढ़ रहे हैं प्राइस एक्शंस के अंदर। और स्टॉप लॉस भी हमने थोड़ी बहुत कैंडलस्टिक्स के अंदर पढ़ा, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, थोड़ा बहुत हमने उसको भी देखा। आज हम प्रॉपर इन सब चीज़ों को इसके अंदर जो मनी मैनेजमेंट है उसको हम टॉपिक को लेंगे। ठीक है। उसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या होता है। अच्छा, मनी मैनेजमेंट को पहले समझने से पहले एक दो चीज़ें हैं, ज़रा उनको समझ लें। ठीक है। ये है लॉट साइज रिकमेंडेड पर अकाउंट। ठीक है। आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आपका जो अकाउंट है वो कितने के लॉट उठा सकता है। ठीक है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो आप मनी को मैनेज कैसे करोगे। ठीक है। जैसे आप घर के एक सामान को की लिस्ट बनाते हो तो आपको पता पता होता है ना कि मेरे पास लाइक 30,000 है पर मंथ का। ठीक है। उसके अंदर मैंने अपना किचन का सारा सामान लेके आना है। ठीक है। अब उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें लेके आनी है वो फर्दर फिर होती है, आपने क्या कितना क्या क्या कुछ किस किस चीज़ को आपने एक्सपेंस करना है, किस किस चीज़ के ऊपर। ठीक है। तो इसको लॉट साइज को समझाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आगे जो हम बातें समझेंगे मनी मैनेजमेंट की, आप में उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है। ये मैंने एक बार फर्स्ट क्लास से पी थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन फर्दर इसके अंदर मैंने अमेंडमेंट की है। इसको ज़रा और थोड़ा सा मिच्योर करके मैंने बनाया। देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा जी, इसमें 100 का अकाउंट हो, अगर लेट्स सपोज आपके पास बहुत मिनिमम अकाउंट है, ये बेशक आप प्रैक्टिकल चीज़ें भी करके देख लेना, आपको बहुत हार्मफुल रहेंगी, बहुत ही लाजवाब इनके मतलब ये जो मैंने इनके लॉट साइज निकाले हैं ना, इनक्रेडिबल है। अच्छा, अगर आपके पास 100 का अकाउंट है, ठीक है, तो आप एक 10 सेकेंड, ओके, अगर आपके पास 100 का अकाउंट है, ठीक है, तो आप 0.04 लॉट्स इजीली ले सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है। वो डजंट मैटर वो करेंसी है, गोल्ड है, क्या है, टोटल लॉट्स आप 25 ले सकते हैं। ठीक है। 25 लॉट्स अगर आप ले लेंगे तब जाके अगर आपके अकाउंट को कुछ हिलजुल होगी। मेक सेंस? मैं और थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। समझाने का मकसद ये है कि अगर आप 100 का पूरा आप अपना कैपिटल यूज करना चाहते हो तो उसके अंदर आप टोटल लॉस लॉट्स जो ले सकते हो वो 25 ले सकते हो आप लॉट्स। ठीक है। 25 लॉट्स आप अपने अकाउंट के अंदर ले सकते हो। अगर आप पूरे 25 की 25 ट्रेडें ले लेते हो अपने 100 के अकाउंट के ऊपर तो डेफिनेटली आपकी 15 प्रॉफिट में आ जाएंगी, 10 आपकी लॉस में जा सकती है। ठीक है।
अव्वल तो आपको 25 के 25 ये लेने नहीं देगा, ठीक है, लेकिन एज अ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे मर्ज किया है कि यहाँ पे ये आपको 25 लॉट्स आपकी इसमें से ले सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। वो 25 लॉट्स कैसे ले सकते हैं आप? लेट्स सपोज आज आपके पास 100 का अकाउंट है, ठीक है, 100 का अकाउंट है, आपने 3 ट्रेडें ले ली हैं, ठीक है, 0.04 की, ठीक है। अगेन आपको पता चल जाएगा कि मेरी अभी 25 रहती हैं, मैंने 3 ले ली हैं, दैट मीन्स अभी मेरे पास 22 रिमेनिंग हैं अपने अकाउंट के लिहाज से। ये बहुत मिनिमम बात बता रहा हूँ, बाकी इनको आप फिर खुद ही इसको मैनेज करके इनको वो कर लेना, ठीक है। मतलब मेरी भी 22 लॉट्स रहती हैं, अगर मैं इन्हीं प्राइस से, इसी प्राइस से, यही लॉट साइज से और भी ट्रेड उठाऊं तो मैं इतनी ट्रेड इजीली उठा सकता हूँ, मेरा अकाउंट बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। ये 25 अगर जब पूरी लग जाएंगी दैट मीन्स अकाउंट आपका वॉश हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ज़रा एहतियात के साथ, 25 का मतलब ये नहीं कि पूरी 25 ही आप लगाएं इसमें, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया है, अभी आगे और भी इसको डिटेल में मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 500 का काउंट है तो भी आप 0.04 की ईच लॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ईच लॉट मीन्स कि मैं हाथ से ये आएंगी 30 30 समथिंग आपके ये लॉट्स बनेंगी, जो कि आप इजीली ले सकते हो उसके अंदर ना, 500 के अकाउंट के अंदर भी। 125 इस लॉट साइज से 125 आप लॉट ले सकते हैं, 125 ट्रेड्स ले सकते हैं ईच इस लॉट साइज की, तब जाके ये फिनिश होगा आपका अकाउंट। अगर आपने इतनी ट्रेडें, वो बात की बात है, वो आपकी प्रॉफिट में जाती हैं या लॉस में जाती हैं, वो बात की बात है। फिलहाल राइट नाउ हम अकाउंट की ये देख रहे हैं कैपेसिटी को, कि अकाउंट की कैपेसिटी कितनी होती है। अगर हम ये वाला अकाउंट हमारे पास है तो उसके अंदर हम इस वॉल्यूम से, इस लॉट साइज से हम कितनी ट्रेड्स उठा सकते हैं, एटलीस्ट हमें पता तो चले हमारा अकाउंट वजन कितना उठा सकता है, उसके बाद ही आप इसके ऊपर वजन डालोगे ना। अब अगर इस तरह को हम दूसरी साइड 500 के अकाउंट में अगर आप 0.4 की आई थिंक कोई 5 ट्रेडें लगा लो, ठीक है, और गोल्ड अगर इधर खड़ा हुआ हो, गोल्ड पे ही लगा लो अगर आप, और गोल्ड यहाँ पे आ जाए इतना, लाइक कोई तकरीबन कोई 1000 पिप्स या 800 पिप्स गोल्ड नीचे आ जाए तो आपका अकाउंट तो वैसे ही वॉश हो जाता है, ठीक है। मैं उस डिटेल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस अकाउंट की कैपेसिटी कितने लॉट्स की है, ये कितना लॉट्स उठा सकती है आपकी, ठीक है। इसी तरह ये 1000 का अकाउंट है, इसके अंदर 0.08 की लॉट है, ये भी 125 आपकी ट्रेड्स आपको उठा के दे सकती है मार्केट में से। अभी इसके अंदर और भी है, आप जब ईच ट्रेड लेते हो ना, जब आप ट्रेड लेते हो तो उसके अंदर ब्रोकर भी अपना कमीशन ऐड करता है, ब्रोकर, सॉरी कमीशन कह रहा हूँ, उसके अंदर ब्रोकर आपके अकाउंट में से, अगर 500 का अकाउंट है और आपने 0.04 की लॉट लगाई है, एक लॉट लगा ली आपने, ठीक है, तो उसके अंदर ब्रोकर भी आपको उसमें से टोकन मनी कह लो या एडवांस कह लो, एडवांस अच्छा लफ्ज होगा, एडवांस आपके अकाउंट में से पैसे लेता है, एडवांस लेता है आपके अकाउंट में से, लाइक वो होता है तकरीबन कोई 5%, ठीक है। ये एक मेजरमेंट होती है, इस मेजरमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, 5% टू 10% आपके अकाउंट से ब्रोकर वो लेता है, एडवांस लेता है। यार ये कौन है, कम ऑन इसको रिमूव करो, नहीं तो मुझे क्लास क्लोज करनी पड़ जाएगी। ये जिस भाई ने भी किया प्लीज इसको रिमूव करें, नहीं तो मुझे क्लास क्लोज करनी पड़ जाएगी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जिसने भी ये किया प्लीज क्लास को रिमूव कर, इसको रिमूव कर दें। भाई साहब सर कह रहे हैं जिसने ये ड्राइंग किया ना उसे रिमूव कर दें स्क्रीन से। नहीं नहीं बस ठीक है, हो गया। अब मेरी स्क्रीन आ रही है आप सबको? नो फुल सर। स्क्रीन है अभी तो शेयर नहीं हुई अभी स्क्रीन। सर अब आ रही है। अब आ रही है, चलें, गुड हो गया। अच्छा, बीच में इंटरप्शन हो जाती है, सारा टेस्ट वेस्ट हो जाता
ऑलराइट, तो मैं ये बात बता रहा था आप लोगों को कि 5% अकाउंट में से आपसे वो आपका एडवांस लेता है, आपसे टोकन मनी लेता है आपसे, या मे बी कुछ पे वो 10% आपसे लेता हो। जब वॉलेटिलिटी होती है डेफिनेटली वो ज़्यादा आपसे एडवांस लेता है आपके ट्रेड का। मीन्स अगर आपने इतने लॉट साइज़ का एक ट्रेड उठाया है, उसको कहा है कि बाय हो, ठीक है? तो बाय करने से पहले वो आपसे उसका टोकन लेगा आपके अकाउंट में से, ठीक है? वो अब डिपेंड करता है कि आपने किसमें, मतलब लेट्स सपोज़ जी, बी, पी, यूएसडी, ठीक है? इसमें आपने ट्रेड लगाई हो, इसमें आपने ट्रेड लगाई हो, आपने जीबीपी यूएसडी के अंदर ट्रेड लगाई है, तो उसका जो भी उस टाइम का फिगर चल रहा होगा उस हिसाब से वो आपसे आपके लॉट साइज़ के हिसाब से आपसे अपना आपका कमीशन, आप कमीशन कह लो, कमीशन नहीं एडवांस आपसे उसका लेगा, ठीक हो गया? अच्छा, ये इसी तरह ही सारा कुछ है, इसको जब यूट्यूब पे चढ़ेगी वहाँ पे आप इसको जी अच्छी तरह देख लेना। ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारी 125 की हैं। आप इस अकाउंट के साथ, इन लॉट्स के साथ 125 ट्रेड्स ले सकते हैं इस अकाउंट कैपिटल के साथ, ठीक है? ये सारी मैंने सेटिंग कर रखी है इसकी, तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? ये जस्ट हम वज़न को देख रहे हैं, अकाउंट की कैपेसिटी को देख रहे हैं। हमने अकाउंट को ये समझना स्केल के ऊपर रखकर हमने अकाउंट को देखा कि अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारी ट्रेड का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लॉट साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है? फिर ही तो हम मनी को समझेंगे ना कि हमने अपनी मनी को यूटिलाइज़ कैसे करना है। हमारा ट्रेड वॉल्यूम तो हमें पता ही नहीं होगा कि हम लॉट साइज़ क्या यूज़ करेंगे, तो आगे क्या हम आगे मनी को मैनेज कर सकेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको ज़रूरी समझा आप लोगों को पहले ये बताऊँ कि एटलीस्ट जो अकाउंट साइज़ होता है, उससे हिसाब से आप अपनी मनी को मैनेज करेंगे ना, तो जब आपके पास अकाउंट सेट हो गया, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने हर अकाउंट के ऊपर कितने की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तो आप मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकेंगे, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमें इतना पता चल गया, इधर हमने सीख लिया कि हमारे पास ये अकाउंट होंगे, तो हमें ये लॉट साइज़ लेना पड़ेगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं, आगे हमने देखना है कि जो स्कैल्पिंग जो ट्रेडिंग स्टाइल है, वो क्या होता है हमारा, ठीक है? हमारा ट्रेडिंग स्टाइल जो भी होगा, उस हिसाब से हम अपना मतलब प्रॉफिट रेशियो सेट करते हैं, अपना टीपी, अपना एसएल और टीपी को सेट करते हैं कि अगर तो हम स्कैल्पिंग ट्रेडर होंगे, स्कैल्पिंग ट्रेडर में थोड़ा-सा आपको यहाँ पे बता दूँ, स्कैल्पिंग ट्रेडर बेसिकली होता क्या है? पिछले दिनों मैं सुन रहा था, क्वेश्चन कर रहे थे कि स्कैल्पिंग क्या होती है? बेसिकली स्कैल्पिंग होती है, मार्केट यूँ गई ऊपर, ठीक है? यहाँ से थोड़ा-सा इसने रिट्रेस किया, ठीक है? अब स्कैल्पर को पता होता है कि मार्केट ने अगेन इसको ब्रेक करना है, स्कैल्पर यहीं से एंटर हो जाता है, इधर का थोड़ा-सा जो गैप होता है, ये जो गैप होता है, इसमें वो ट्रेड में एंटर हो जाता है और यहाँ से वो मेबी शायद 1 हो 1 कैंडल हो, 2 कैंडल हो, वो इधर ही अपना प्रॉफिट लेके और निकल जाता है, ठीक है? क्योंकि उसका जो टाइम फ्रेम होता है वो बहुत फास्ट होता है। M5 से M15 तक स्कैल्पिंग होती है, मीन्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डेफ़िनेटली वो अगर यहाँ से एंटर हुआ है, तो अपना स्टॉप लॉस वो बिल्कुल 1% का रखेगा, ठीक है? क्योंकि उसे पता है मैंने बस यहाँ से 5 मिनट के अंदर ही मार्केट से निकल जाना है। उसके बाद मार्केट जो मर्ज़ी करे, फिर उसको अगर आगे से कोई यहाँ से अगर कोई ट्रेड मिलेगी, तो फिर वो यहाँ से एंटर हो जाएगा, फिर वो आगे इसके अंदर इसको कैच करेगा। बेसिकली ये इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता होगा ना कि मेरा अकाउंट $100 का है, सॉरी $100 का है मेरा अकाउंट, ठीक है? तो आपको जब पता होगा मेरा $100 का अकाउंट है, तो आप यहाँ से 0.04 की ट्रेड उठा लेंगे स्कैल्पिंग के तौर पे, आपको पता है, ठीक है? ये तो आपका आ गया, ट्रेड वॉल्यूम आपको पता चल गया कि मैं इतनी उठा सकता हूँ, मेरा अकाउंट इतने की बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है? अब जी यहाँ पे आप इसका 1% रख देते हैं एसएल और उसका 3% या जहाँ तक का आपको अच्छा वो मिलता है, आप वहाँ से नॉर्मली, वैसे ये ना सिर्फ़ बातें बनी हुई हैं, मैं सही बात बताऊँ, ऐसा कोई करता कोई भी नहीं है। ये जस्ट रैंडम आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो जाए कि होता क्या, नहीं तो होता यही है कि जहाँ पे उसको एग्ज़िट पॉइंट मिलता है, वो वहीं तक अपना टीपी रखता है, अदरवाइज़ कोई भी इतना अच्छा नहीं होता कि जी बिल्कुल एज़ पर रूल चलता है। एज़ पर रूल चलना है तो इसके मुताबिक चलें। इसके मुताबिक, ये अकाउंट साइज़ के मुताबिक, ये लॉट साइज़ के मुताबिक, इसके मुताबिक चलें, ये आपको सेव कर सकते हैं, ठीक है?
अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया जिस कॉल पर किस तरह ट्रेड लेते हैं, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडर ये होता है कि मार्केट सपोज लेट्स सपोज कि मार्केट इस टाइम नीचे चल रही है, ठीक है, ऐसे डाउन जा रही है और उसको पता है कि ऊपर यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे मतलब लाइक कोई भी सप्लाई एरिया है, ठीक है, कोई भी सप्लाई एरिया, ठीक है, उसने क्या करना है, उसे पता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, वो यहीं से ट्रेड ले लेगा, वेट करेगा, क्योंकि 30 मिनट H1 का होता है, उसका जब तक टारगेट पूरा होता है, वो वहाँ तक पहुँच जाती है। जिस तरह टारगेट पूरा होता है, वहाँ से निकल जाता है। ये सेम डे के अंदर ही वो अपना प्रॉफ़िट को कवर करके और मार्केट से आउट होता है। समटाइम्स ऐसा होता है, जो ग्रीडी होते हैं, वो वेट करते हैं, जिनका एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उन्हें पता है कि मार्केट ने अब यहाँ से रिवर्स आना है, वो फिर इसको अगेन यहाँ से सेल करते हैं और मार्केट के यहाँ से भी इसको प्रॉफ़िट गेन करते हैं। इट डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है मार्केट को जज करने के लिए। बेसिकली होता ये है कि हर किसी का अपना-अपना स्टाइल होता है। आप लोगों का जो स्टाइल है वो आपको बेहतर पता है कि आपने किस स्टाइल के साथ ट्रेडिंग करनी है। नॉर्मली लोगों के ज़हन में ये होता है कि बस अब पैसा कमाना है, जैसे मर्ज़ी कमाया जाए, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग ये होती है, जिस तरह हमारा मार्केट डाउन आई, इसने यहाँ पे वो किया, कोई पैटर्न बनाया, ठीक है? उसके बाद स्विंग वाले को पता चल गया, इसने पैटर्न बना दिया, राइज़िंग वेज बनाया इसने, उसने यहीं से फिर इसकी एंट्री के ऊपर एंटर हो गया और यहाँ से इसने राइज़िंग वेज बनाया, इसने यहीं पे इसकी स्विंग के अंदर एंटर हो गया और ये जब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगी, इसकी ट्रेड चलती रहेगी। बेसिकली ये जो चार्ट पैटर्न है, ये सारे के सारे स्विंग ट्रेडर्स के लिए होते हैं, ठीक है? और स्काल्पिंग के लिए मुझे इतना कुछ ख़ास पता नहीं है, क्योंकि स्काल्पिंग बहुत फ़ास्ट और बड़ी तेज़ वो होती है। ये सारे जो चार्ट पैटर्न हैं, ये सारे आते हैं इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। पोज़ीशन ट्रेडिंग क्या होती है? पोज़ीशन ट्रेडिंग मैं बता देता हूँ आपको। ये बहुत ही सुकून ट्रेडिंग होती है। मतलब लाइक यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे आ गई और यहाँ पे ये मार्केट यूँ रेस्ट कर रही है, कामोलेशन के फेस में है, ठीक है? अब पोजीशन ट्रेडर्स को पता है कि मार्केट ने अब ये टाइम फ्रेम देख लें इसका, डब्ल्यू में भी हो सकती है, डे में भी हो सकती है, पोजीशन ट्रेडिंग किसी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये डब्ल्यू 1 के अंदर ये डे 1 के अंदर ये ज़्यादातर होती है, ठीक है? पोजीशन ट्रेडर को पता है कि मार्केट ने अब अपवर्ड जाना है यहाँ से, ठीक है? अब वो ज़ाहिर-सी बात है यूँ तो नहीं जाएगी ना, वो टाइम लेके जाएगी। उठेगी, फिर जाएगी, फिर उठेगी, फिर जाएगी, फिर उठेगी, फिर जाएगी, फिर उठेगी, फिर जाएगी। एट द एंड वो उसका टीपी हिट कर देगी, ठीक है? ये पोजीशन ट्रेड होता है। मीन्स उसकी अगर यहाँ से ट्रेड एंटर हुई भी है उसकी, तो वो इतना क सब्र करेगा इसके अंदर कि मार्केट का, क्योंकि डेफ़िनेटली उसको यहाँ पे मतलब हो सकता है उसको उसकी लॉट साइज़ कुछ भी हो, उसका अकाउंट बस अच्छा इसके अंदर अकाउंट का भी बड़ा मैटर करता है। इसके अंदर अकाउंट ज़्यादा होना चाहिए। मतलब लाइक आपके पास कम से कम 15,000 डॉलर से अप का अकाउंट होना चाहिए आपके पास, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा का, ठीक है? इसके अंदर ज़्यादा काउंट होता है तो पोज़ीशन ट्रेड आपकी कंप्लीट होती है, क्योंकि मार्केट स्विंग बहुत करती है, यहाँ से स्विंग करती है, फिर यूँ, मतलब बहुत ज़्यादा घबरा कर फिर मार्केट ऊपर जाती है और वो वही लोग ही बर्दाश्त कर सकते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल अच्छा होता है, ठीक है? अच्छा, अभी एक और बात बताने लगा था मैं, कैपिटल की मैंने बात बता दी आप लोगों को, ये स्विंग ट्रेडिंग कंप्लीट पोज़ीशन ट्रेड्स होती है, वो इस तरह की तकरीबन चलती है, ठीक है? अब आप लोगों ने अपना माइंड सेट करना है कि आप लोगों ने कौन-सी ट्रेड में आपको सूट करती है, उस हिसाब से फिर आपने आगे अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करना होता है, ठीक है? अच्छा, इसके ये मैंने परसेंटेजेस लिखे हैं, ये थोड़े बहुत वेरिफाइड हैं, बट मैं 100% वेरिफाइड नहीं कहूँगा, ठीक है? क्योंकि परसेंटेज के मैं नॉर्मली सही बात बताऊँ, कोई भी नहीं करता परसेंटेज के हिसाब से ना अकाउंट को मैनेज। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया ना, अगर इस चीज़ को समझ लिया तो फिर आपकी मनी मैनेजमेंट ऑटोमैटिकली ओके हो जाएगी। अच्छा, मैं आगे देखता हूँ, आगे कोई मेरे पास स्लाइड है? आई थिंक हाँ है। अच्छा जी, टाइम भी शॉर्ट रह गया है, कमाल है इतनी जल्दी टाइम गुज़र गया। अब वॉइस आ रही है मेरी? स्प्रेड नहीं कम्युनिटी सर, सर आ रही सर आ रही है आपकी वॉइस। जी, अच्छा, जी। नहीं आ रही सर, साजिद आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अच्छा मैडम, मैं चुप हो जाता हूँ फिर।
अच्छा, अच्छा कंटिन्यू करें। अच्छा, अब जी हमने थोड़ा बहुत ज़रा डांसिंग हो गया, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हमारे ज़हन में एक चीज़ कांसेप्ट बार-बार मैं इस चीज़ को वो कर रहा हूँ, हमारे ज़हन में एक चीज़ कांसेप्ट सेट हो गया कि हमारा ये लॉट साइज़ होना चाहिए इस अकाउंट के लिए, ठीक है? अब हमें ये तो पता नहीं है कि लॉट साइज़ के अंदर वॉल्यूम कितना होता है। अगर हमारे पास एक लॉट साइज़ 0.04 का है, हम जो रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है? $100 के अकाउंट के ऊपर, तो उसके अंदर एक्चुअल कितने यूनिट्स होते हैं, ठीक है? वो भी मैं आपको आज क्लियर करता हूँ ताकि आप लोग खुद से अपने मनी को मैनेज कर सको, खुद से चीज़ों को देख सको। अच्छा, स्टैंडर्ड लॉट्स का सबको पता है, ये बड़ी दफ़ा मैं सबको बता चुका हूँ। स्टैंडर्ड लॉट्स जो होती है 1.00 वॉल्यूम को 1 लाख यूनिट्स कहते हैं उसको, ठीक है? मार्केट अप जाए, डाउन आए, 100 प्रॉफिट ये मीनी होती है। इसका 0.10 वॉल्यूम होता है, ये 10,000 को कंसीडर करती है, ठीक है? माइक्रो लॉट जो कि सबसे छोटी लॉट होती है 0.01 की होती है, ठीक है? अच्छा, आपने इनकी इन चीज़ों को याद रखना है, रिमेंबर आपने इनकी इन चीज़ों को याद रखना है कि ये बिल्कुल ही डार्क हो गया, ऑलराइट। आपने इनकी इन चीज़ों को याद रखना है कि 0.01 के वॉल्यूम के अंदर कितने यूनिट्स होते हैं। अगर मैं वहाँ पे कह रहा हूँ ना 0.04 का वॉल्यूम आपने यूज़ करना है 100 के अकाउंट के ऊपर, तो दैट मीन्स मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने 4000 वॉल्यूम या यूनिट्स आपने बाय करने हैं या सेल करने हैं अकाउंट के अंदर, ठीक है? आगे फिर प्राइस जो होती हैं वो इस हिसाब से मल्टीप्लाई होती हैं। इस हिसाब से मल्टीप्लाई होती हैं। ब्रोकर आपसे जो अपना एडवांस लेता है वो आपके वॉल्यूम के साथ लेता है, आपके यूनिट्स के हिसाब से लेता है कि आपने जिस चीज़ के शेयर या यूनिट्स आपने बाय किए हैं या सेल किए हैं, वो कितने किए हैं। हमें तो नज़र आ रहा होता है ना 0.01 का हमारा वॉल्यूम है दैट्स इट। बट नो उसके अंदर 4000 आपके यूनिट्स होते हैं। 4000 यूनिट्स यूनिट्स को मतलब मल्टीप्लाई किया जाता है करंट प्राइस के ऊपर, मतलब जो भी प्राइस उस टाइम चल रही है 1.3 1 2 कुछ भी चल रही होगी प्राइस, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद फिर जो उसका आंसर आता है, सपोज़ आ गया 12,000 आ गया, ठीक है? 12,000 के अंदर फिर ब्रोकर आपसे मतलब आपने सुना होगा लेवरेज का 1.12, ठीक है? यहाँ पे फिर आपकी वो लेवरेज आती है कि ब्रोकर आपको कितनी लेवरेज देता है। जब यहाँ पे लेवरेज आती है तो आपको पता चलता है कि 1.12 मतलब 1% मेरी तरफ से जाएगा, 12% ब्रोकर देगा। तो यहाँ पे फिर आपसे 5% आपके अकाउंट में से ब्रोकर आपका एडवांस लेता है, उसकी टोकन लेता है आपके अकाउंट से। वो तो उसी टाइम ही निकल जाते हैं, जिस तरह ट्रेड लेते हैं, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में जाए या ना जाए या लॉस में आए, इट डज़न्ट मैटर, वो आपके अकाउंट से उसी टाइम ही ब्रोकर निकाल के साइड पे कर देता है, सर ठीक जी, है? ये जो 5% ब्रोकर लेता है स्प्रेड, इसी को कहते हैं? स्प्रेड नहीं, स्प्रेड अलग होता है, स्प्रेड अलग चीज़ होती है। कभी भी आप ना एक काम करना, आप सब लोग जब डेमो अकाउंट बनाएँगे ना, डेमो अकाउंट के अंदर जिसमें भी आप ट्रेड लोगे तो सबसे पहले जो मार्जिन होता है जिसको मार्जिन कहते हैं, ठीक है? मार्जिन को चेक करना कि अगर आपका $100 का डेमो अकाउंट था, ठीक है? और आपने 0.01 की लॉट ली है, ठीक है? तो मार्जिन में वो तकरीबन मेरे ख़्याल से आपसे $5 या $3 आपके 100 में से निकालता है, मतलब वो रह जाते हैं 97 या 98। आई थिंक मैं करेंसी का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट गोल्ड के अंदर तो तकरीबन 8.40, ठीक है? मतलब अच्छा 8 सर जी, ये हमने जो है ना मार्जिन के अंदर तो माइनस होते देखे हैं, अकाउंट में से होते नहीं देखे कि 5% जैसे आप बता रहे हैं अकाउंट मार्जिन में से कटते आपका हैं। मेरे भाई जब इक्विटी आ जाती है ना आपकी, इक्विटी जब आपको शो कर रहा होता है, इक्विटी में से कम हो जाते हैं, वो मार्जिन के अंदर आ जाते हैं। मार्जिन ठीक है। आपका कहते ही उसको हैं जो आपने एडवांस पेमेंट लगाते हो, जो टोकन लगाते हो, ठीक है? जब आपका वो लग जाता है, उसके बाद फिर आपको यूनिट से देखा जाता है कि आपकी अब प्राइस कहाँ जानी है, ठीक है? और कहाँ तक नीचे आ सकती है। अब आपका 4000 आपका वो है यूनिट्स हैं, ठीक है? प्राइस आपकी कहाँ तक जा सकती है, आपका 100 का अकाउंट है, $100 का आपका अकाउंट है, ठीक है? अगर प्राइस इस वॉल्यूम से बहुत ऊपर चलेगी तो ये वॉश भी हो सकता है।
उसको हम कैसे देखेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं, ठीक है। अभी तक इतना आप लोगों को समझ आ गया है, तो मेरे से जो भी क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ लें। सर यहाँ पे सॉरी एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी जी स्टैंडर्ड लॉट जो है ये 1 लाख यूनिट्स हैं, ठीक है सर। जी इट्स इज इक्वल टू 1.00 वॉल्यूम। सर ये 10 के साथ डॉलर आपने लिखा हुआ है, ये कंफ्यूजिंग है। ये डॉलर का साइन अगर यहाँ से खत्म कर दें, क्योंकि अब तक मैं समझ नहीं पाया कि ये डॉलर का साइन यहाँ क्या कर रहा है। कौन मूव सा अप डॉलर? एंड डाउन ये 10 पिप्स, ये जी जी सर, ये 10 पिप्स आता है सर यहाँ पे, ये डॉलर नहीं आता। 10 अच्छा। पिप्स अगर अप डाउन मूव करेगा तो हम्म। ये $100 प्लस माइनस जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है। नीचे आप मिनी एक लॉट पहले 0 पॉइंट, इसीलिए सर थोड़ी कंफ्यूजन है, तो मैंने कहा सबको क्लियर हो जाएगा। मैं कर देता हूँ, मैं इसको कर दूंगा, मैं कर दूंगा। गुड। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है ठीक है किसी का? आई थिंक किसी को भी समझ नहीं आई, किसी को भी समझ नहीं आई कि सर ने सर समझाया। सर क्लियर है हमें तो। बाकी कोई आ गया वो जिसे समझ नहीं आई वो अगेन यूट्यूब से देखेंगे। ये जब आ गया अब इसमें टाइम बिल्कुल ही वो हो गया, कंफ्यूज है शायद। कंफ्यूज कैसे हो? अच्छा, क्या करें? कंफ्यूज क्या है? सर बताएं आप काफी मुझे। अजीब बात है, सबके सब सर कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी सामने नहीं आ रहा। मैं नहीं वही तो सर, बात कर रहा देखें मैं आपको ऑनलाइन भी है कोई कि नहीं। हूँ। यस सर यस, देखिए 22 am। असल में सर पता नहीं। सर जी देखिए आपने बिल्कुल सर इतना सिंपल से समझाया है कि मेरे ख्याल में जैसे सर आपने समझे पहले किसी ने समझाया था कि उसने कैलकुलेटर दे दिया था कि आपने खुद अपनी लाट निकालनी है, और सर आपने तो माशाल्लाह बिल्कुल। पूरा टेबल बना के लाए हैं सर। तो हम्म, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात हो ही नहीं सकती, अभी वो तो तो मैं आपने सर आपको सुई में ही डिस्कस किया बिल्कुल था। टाइम ऑफ हो गया। अगर मैं देखता हूँ, मैडम से पूछता हूँ, अगर हुआ तो मैं फिर अगेन क्लास कर देख लेते हैं, नहीं तो इंशाल्लाह फिर कल। देख लें ठीक है सर, कर रख लें, इंशाल्लाह क्योंकि सर, इनको हमें सर तो एक बार क्लियर है यूट्यूब में सर। सर ये वाच करें। सर ये जी। यूट्यूब में वाच करें सर, बिल्कुल सर जो आपने स्लाइड्स बनाई हुई थी उनका स्क्रीनशॉट लें, बिल्कुल सर वेरी इजी है, ये इतना मुश्किल तो हम्म, नहीं है। नहीं, अभी बिल्कुल अभी अभी जो मैं नेक्स्ट आपको चीज बताऊंगा ना, वो इंशाल्लाह आप कहीं सारा कुछ क्लियर कर देगी। आपको मनी मैनेजमेंट इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं। साइकी में। यस सर। साइकी मेरी अपनी खराब हुई भी है, मैं दूसरों की खराब नहीं करूंगा, साइकी को रहने दो। सर आप गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, इस वजह से आप हमें उस चीज से सर रोक रहे हैं। सर मेरे पास एक बेवकूफी आपने क्वेश्चन है पहले आज, बड़ा क्रिएट इंटरेस्टेड करवा है। रखी है सर। सर जी सर जी जी मेरे जी। पास बड़ा क्वेश्चन है आज। आज सर गोल्ड में बड़ी गैम्बलिंग नहीं हुई? जैसे H4 में आपने देखा था, उसने स्पिनिंग बॉटम बना के H4 में स्पिनिंग नेक्स्ट बॉटम वो कैंडल था ही